अगर कोई पूछे कि आप अपनी नागरिकता बताइए जम्मू कश्मीर की क्या है या हिंदुस्तान की क्या है, हम क्या बताएंगे? हमारे पास स्टेट सर्टिफिकेट था जी, महाराजा ने हमें स्टेट सर्टिफिकेट दिया। हमारे पास यूटी बनने के बाद हमारे पास डोमिसाइल आई, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास यहाँ का पैन कार्ड है, वो सब कुछ तो है हमारे पास। तो इसके बाद क्या 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 सबूत दें हम? इसके बाद कौन सा सबूत है हमारे पास जिसके सबूत को मांगने के लिए सरकार खड़ी हुई है? पुलिस हाँ, एक पुलिस वाला है, 27 साल पुलिस की नौकरी हो गई है। 27 साल पुलिस की नौकरी हो गई। जनाब मैं बताना चाहूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कम ऐसे थाने जहाँ पर वो मुंशी नहीं रहा है। वो उर्दू लिखना जानता है बहुत अच्छे से, वो जिस थाने में जाता है मुंशी रहा है। कल जिस थाने के अंदर लाके यहाँ पर बैठाया गया था उसका मुंशी रह के गया है वो यहाँ से। अभी कटरा थाने का मुंशी है, अचानक से रातों रात आप निकालोगे और बोलोगे यहाँ आ जाओ, तो ये किस तरीके का इंसाफ और क्या इंसाफ और सरकार कर क्या रही है? उनको बॉर्डर पार कर दिया था एक बार, तो बॉर्डर पार होने के बाद क्या होगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उनको उठाया जाएगा, वहाँ पर किसी वो बनाया जाएगा टेंट, उसमें डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के नागरिक तो है नहीं है, वो पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर तो है नहीं है, उनके पास कोई है नहीं है सिस्टम, कोई कुछ है नहीं है, उनको अंदर डाल दिया जाएगा वहाँ पर। तो ये सीधा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करने के लिए जो ये किया। मोदी जी को मेरी तरफ से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आज ये अटैक करिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जब तक इन 32 को हम वहाँ से डेमोलिश नहीं करेंगे, ये चोर वहाँ से घुसते रहेंगे, हमारे लोगों को मारते रहेंगे, हिंदुस्तान का मुसलमान इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से पिसता रहेगा। उसको खत्म करने के लिए वंस फॉर ऑल आपको अटैक कर देना चाहिए, और हमारा जो वहाँ का हिस्सा है उस हिस्से को हमारे पास लेके आना चाहिए। हम ये मांग करते हैं, ये मांग नहीं की थी हमने कि हमारी माँ को यहाँ से भेज दो, उठा के हमारे बाप को यहाँ से भेज दो, बच्चों को दर बदर कर दो, ये नहीं मांगा था हमने। इनको 27 साल पूरे हो गए जी। 27 साल से पुलिस में जाओगे, पुलिस में जॉब करने के लिए आपको हिंदुस्तान का नागरिक होना जरूरी है। जरूरी है। तब किसी ने नहीं पूछा कि ये नहीं तो सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अच्छा, तो क्या सब्जेक्ट बने हमारे? जो हमारे लोग जा रहे हैं, इनकी जमीन विरासताना है, 7 पीढ़ियों से विरासत का जमीन है, उनकी नकलें हैं, उनके कागजात है, खसरा नंबर है, गिरदावरी है, सारा कुछ है, उनका मालकाना हक है। फिर कैसे जा सकते हैं आप? बेस पर होंगे जो यहाँ से ये बेस वही है जो आतंक का है, जो उग्रवादी है, जिनका कोई मजहब नहीं है, और ये पाकिस्तान करवा रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है। हिंदू क्या है तो मुसलमान क्या है? क्या है? खून काटो सब बराबर तो है। आपका जिस्म का खून मेरे में नहीं जा सकता, मेरा खून आपके जिस्म में नहीं जा सकता। बीमार पड़ोगे तो आ रहा है और जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है। आप मेरे जिस्म के अंदर 2 भाई हिंदू भाई का ऑपरेशन के दौरान खून है, तो क्या है? हिंदू मुसलमान सब इंसान है। तो फिर जो इंसानियत का दुश्मन है उनको खात्मा करना सरकार का काम, हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन हम हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, जो अन्याय आज हमको महसूस हो रहा है। अब क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति ये है कि हमारे 9 लोगों को लेकर के प्रशासन जो है और पुलिस पता नहीं कहाँ लेके गई। सुनने में आ रहा है कि वो अटारी बागा तक पहुंच चुके हैं। हमारा इंसाफ ये है कि हम यही इसी तरह से बयानबाजी करते रहेंगे तो उनको रात को पार कर देंगे। उनका मालकाना हक है, उनका दादा परदादा, उनकी 7 पीढ़ियों की जमीन यहाँ पे है ना। कोई ऐसे आके कुछ तजारत करके नहीं बैठे हैं या ऐसे टेम्परवरी नहीं बैठे हैं। आप माल महकमा से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहकीकात कीजिए। हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं ना, हम इंसाफ के लिए हैं, जनता इंसाफ ले लिया है ना। जमीन बिना स्टेट सब्जेक्ट के भी नहीं मिलती। जमीन बिना स्टेट सब्जेक्ट के नहीं मिलती। स्टेट सब्जेक्ट है तो वो हिंदुस्तान के नाम। देखिए, जमीन का मैं जो बताना चाहूँगा आपका, जिन लोगों को यहाँ से भेजा गया है, इन लोगों के लक्कड़ दादा समझ में आता है ना, मतलब दादे का दादा उसका दादा, ये सब लोग मेंढर उसी गांव के सलवा के रहने वाले हैं। उनकी कब्रें यहाँ ही हैं। वो कभी पाकिस्तानी थे नहीं, कभी पाकिस्तान गए नहीं। जब 65 के अंदर जंग होता है, जंग के अंदर जब गोला आ रहा होता है ना सामने, वो बॉर्डर एरिया है। आज हमारे जो मेंढर एरिया जिसको हम मेंढर कहते हैं, वो आधा इधर है, आधा पीओके में है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो हमारा किसी ज़माने में स्टेट हुआ करती थी, वो आधी उधर है, आधी इधर है। उसको भी, उस पार वाली को भी पुंछ बोला जाता है, इस पार वाली को भी पुंछ बोला जाता है। आज जो मेंढर उस साइड पे उसको भी मेंढर बोला जाता है, इसको भी मेंढर बोला जाता है। आप सुनते होंगे कई बार के मेंढर में वहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ पर अटैक हुआ। अब जब गोले पड़ रहे थे तो रिलेटिव्स अपने आर बार गाँव में भागने के बाद जब हालात ठीक हो तो वापस आ गए अपने घरों में। भाई यहाँ से ज़्यादा गोलाबारी हो रही है, वहाँ जाएंगे, जान बचाने कौन नहीं भागेगा। इतनी सी गलती के लिए क्या कर रहे हैं आज कि भाई आप 65 में भागे थे, कहाँ गए थे जी? पीओके में। पीओके से वापस कहाँ आए? अपने घर। तो इस एवज में आपको पाकिस्तानी डिक्लेयर किया जाता है। हम यही सवाल पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि आप भी मानते हैं, ऑनरेबल अमित शाह जी भी मानते हैं, यहाँ का हर एक नागरिक मानता है, और हम भी यही मानते हैं कि वो इलाका हमारा इलाका है, हम तो आपको वो इलाका लेना है कि यहाँ से लोगों को पाकिस्तानी डिक्लेयर करना है। यही सवाल है हमारा। यही हमने माननीय हाई कोर्ट के सामने बात रखी थी। माननीय हाई कोर्ट ने इस चीज सारी को सुनते हुए, इससे राहत भी तो मिली थी, कोर्ट राहत मिल गई है। ये ऑर्डर में दिखा रहा हूँ आपको, ये सर्टिफाइड कॉपी दिखा रहा हूँ आपको। राहत मिल गई, फिर क्या? इसके बाद ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होना था। देखिए लॉ क्या कहता है, इंप्लीमेंट इस तरीके होना। किसके ऑर्डर पे निकाला गया लोगों को? यहाँ से डीसी साहब के ऑर्डर पे। ठीक है जी, डीसी साहब का ऑर्डर था ना, जो नोटिस दिया था उन्होंने।
तो अब इसको इम्प्लीमेंट करना था डीसी साहब ने। हमने पार्टी बनाया डीसी साहब को, एसएसपी साहब को, यहाँ की सरकार को, सबको सरकार को बनाया। अब एक दूसरे पे लगा रहे हैं। डीसी साहब कह रहे हैं जी वो एसएसपी साहब इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब ऑर्डर निकलेगा, एसएसपी साहब कह रहे हैं डीसी साहब करेंगे। इस गमचौले में सुबह 8:30 बजे से लेकर अभी 2 बजने वाले हैं, ये टाइम आ गया हमें, और वहाँ तैयारी की जा रही है उनको भेजने के लिए। तो अगर उनको बॉर्डर पार कर दिया जाता है एक बार, तो बॉर्डर पार होने के बाद क्या होगा वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। उनको उठाया जाएगा, वहाँ पर किसी वो बनाया जाएगा टेंट, उसमें डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के नागरिक तो है नहीं है, वो पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर तो है नहीं है, उनके पास कोई है नहीं है सिस्टम, कोई कुछ है नहीं है, उनको अंदर डाल दिया जाएगा वहाँ पर। तो ये सीधा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करने के लिए जो ये किया जा रहा है। सारे डॉक्यूमेंट देखिए सारे डॉक्यूमेंट देखिए, आप हूँ मैं हूँ, बिल्कुल। अगर कोई पूछे कि आप अपनी नागरिकता बताइए जम्मू कश्मीर की क्या है या हिंदुस्तान की क्या है, हम क्या बताएंगे? हमारे पास स्टेट सर्टिफिकेट था जी, महाराजा ने हमें स्टेट सर्टिफिकेट दिया। हमारे पास यूटी बनने के बाद हमारे पास डोमिसाइल आई, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास यहाँ का पैन कार्ड है, वो सब कुछ तो है हमारे पास। तो इसके बाद क्या सबूत दें हम? इसके बाद कौन सा सबूत है हमारे पास जिसके सबूत को मांगने के लिए सरकार खड़ी हुई है? पुलिस हाँ, एक पुलिस वाला है, 27 साल पुलिस की नौकरी हो गई है, 27 साल 27 साल पुलिस की नौकरी हो गई। जनाब मैं बताना चाहूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कम ऐसे थाने जहाँ पर वो मुंशी नहीं रहा है। वो उर्दू लिखना जानता है बहुत अच्छे से, जिस थाने में जाता है मुंशी रहा है। कल जिस थाने के अंदर लाके यहाँ पर बैठाया गया था उसका मुंशी रह के गया है वो यहाँ से। अभी कटरा थाने का मुंशी है, अचानक से रातों रात आप निकालोगे और बोलोगे यहाँ आ जाओ, तो ये किस तरीके का इंसाफ और क्या इंसाफ और सरकार कर क्या रही है? पुलिस वाले को ऐसे थोड़ी किसी और नागरिकता वाले को पुलिस की नौकरी देते हैं। देखिए इनके नहीं, जिन हमारे देश की सिक्योरिटी पर्पस का मामला है, जिन लेडीज को नक्शे का मामला है, सिक्योरिटी पर्पस का मामला है, ऐसे आदमी को भारत कैसे छोड़ सकती है? जिन लेडीज को यहाँ से भेजा जा रहा है, 60 साल उनकी उम्र है, उनके बच्चे सब जवान है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई टीचर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है। वो पूरी फैमिली आई 500 लोगों की है। 500 लोगों की फैमिली में बीच में आगे जब पोतों के सामने, बेटों के सामने कहा जाता है उसकी दादी को कि तू 65 में, क्योंकि उधर आप गए थे तब आपकी उम्र थी 5 साल, उसकी उम्र तब 5 साल थी, तो 5 साल की थी तब तुम वहाँ जंग में जो है भागे उधर गई थी, बाद में वापस आ गई इधर, इसलिए तू पाकिस्तानी होगी, तो इसको पाकिस्तान भेज दो। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हम चाहते हैं कि आपकी वजह से सरकार सुने, इसके ऊपर काम करे। भाई आप जो मांग रहे हो, भाई आप हिंदुस्तानी हो, उसके लिए सारे प्रमाण हैं हमारे पास। तो किस तरीके से आप कहा जा रहा है ज़मीनें उनके नाम पे हैं, वो मतलब इनहेरिटेड ज़मीनें खरीदी नहीं गई हैं, इनहेरिटेड ज़मीनें हैं जो उनके परदादा के पास थी, वो दादा के पास आई, दादा से उनके बाप के पास आई, उनके बाप से उनके पास आई। कि इस ऑर्डर के तहत जो कहा गया है कि जो पाकिस्तान नेशनलिस्ट वापस की आड़ में कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है, और खासकर जम्मू कश्मीर और खासकर मेंढर के अंदर ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप जो नागरिक आप पाकिस्तान के आए, जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, जिनके पास पाकिस्तान का कोई कार्ड है, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमारे हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं भाई बताओ उनको। लेकिन जो लोग यहाँ के रहने वाले, इनको कहाँ भेज रहे हैं?